इंडिया, अमेरिका, यूरोप ने सर पकड़ लिए। 2026 जब खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत बदलेगी, ये है असल तब्दीली। 800 मेगावाट का खजाना, लोड शेडिंग खत्म। सवात दरिया जो बर्फ पिघलने से बनता है, जो पहाड़ों से उतरता है, जो सदियों से बहता आया है, अब ये खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बनने वाला है। ये है मोहमिन डैम, सूबे का सबसे बड़ा मंसूबा, वो खजाना जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बदल देगा। तसव्वुर करें, एक डैम जो 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, जो लाखों एकड़ ज़मीन को पानी दे, जो हज़ारों लोगों को रोज़गार दे। ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत बन रही है और सिर्फ एक साल बाकी है। 2026 वो साल जब मोहमिन डैम मुकम्मल होगा और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख बदल जाएगी। लेकिन पहले समझें, ये डैम कहाँ बन रहा है और क्यों इतना अहम है। मोहमिन एजेंसी जो कल तक कबायली इलाका था, जहाँ अमन नहीं था, जहाँ तरक्की नहीं थी, आज वहाँ पाकिस्तान का ये अजीम मंसूबा। सवात दरिया पर, जो पेशावर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों के दरमियान यहाँ डैम बन रहा है। जगह क्यों यहाँ मुंतखब की गई? क्योंकि यहाँ दरिया की रफ्तार तेज़ है, यहाँ पहाड़ मजबूत हैं, जहाँ कुदरत ने खुद डैम के लिए जगह बनाई है। तामीर 2018 में शुरू हुई। पाक फ़ौज का फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, उन्होंने जिम्मेदारी ली और आज 7 साल बाद डैम तकरीबन तैयार है। 1 साल और फिर तारीख रकम होगी। डैम कितना बड़ा है दोस्तों, ये दियो कामत है। ऊंचाई 213 मीटर यानी 70 मंजिला इमारत जितना, लंबाई 1400 मीटर से ज़्यादा, एक तरफ से दूसरी तरफ तक 1.25 किलोमीटर, और पानी 1.2 मिलियन एकड़ फुट, इतना ज़्यादा कि पेशावर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा सबको पानी। बिजली 800 मेगावाट यानी इतनी बिजली कि सूबे की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा पूरा हो। आज खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग है, बिजली की कमी है। गर्मियों में 14 घंटे बिजली नहीं। लेकिन 2026 के बाद मोहमिन डैम चलेगा और लोड शेडिंग खत्म। जनरेटर चलाता है, डीजल पर हज़ारों खर्च करता है, कल उसे बिजली मिलेगी, सस्ती, मुसलसल। घर की खातून जो आज गर्मी में परेशान है, कल उसे ठंडक मिलेगी। पंखा चलेगा, एसी चलेगा। बच्चे जो रात को पढ़ नहीं सकते क्योंकि बिजली नहीं, कल उन्हें रोशनी मिलेगी। तालीम में बेहतरी, ये है मोहमिन डैम का असर। और पानी दोस्तों, ये तो और भी अहम है। आज पेशावर, मर्दान, इर्द गिर्द के इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म हो रहा है। बोरिंग गहरी से गहरी, लेकिन पानी नहीं। किसान परेशान हैं, उनके खेतों में पानी नहीं। फसलें सूख रही हैं, लेकिन मोहमिन डैम के बाद नहरें बनेंगी जो डैम से पानी लाएंगी। हर खेत तक 2 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो आज बंजर है या कम पानी से काश्त हो रही है, कल सैराब होगी। गंदम, मकई, गन्ना, चावल, हर फसल और पैदावार दुगनी तुगनी। किसान की आमदनी बढ़ेगी, उनका मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। ये है हकीकी तब्दीली। और शहरों को, पेशावर शहर जहाँ 30 लाख लोग रहते हैं, उन्हें साफ़ पानी मिलेगा। आज पेशावर में पानी की किल्लत, टैंकर आते हैं महंगे गंदे, लेकिन कल मोहमिन डैम से साफ़ ताज़ा मुसलसल फ्राहमी। मोहमिन एजेंसी जहाँ ये डैम बन रहा है, वहाँ की ज़िंदगी बदल गई है। कल तक दहशतगर्दी का इलाका था, TTP का गढ़ था, अमन नहीं था, लेकिन आज अमन है, तरक्की है और वो लोग खुश हैं। डैम की तामीर 10,000 लोगों को रोज़गार दे रही है। मुकामी लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स, मजदूर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, हर शोबे में लोग। और जब डैम मुकम्मल होगा तो मुस्तकिल मुलाजमतें, हज़ारों ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी। डैम के इर्द गिर्द नया शहर बसेगा, लोग आएंगे, दुकानें खुलेंगी, बाज़ार लगेंगे, सयाहत, जी हाँ, जहाँ सयाहत भी होगी। जब डैम मुकम्मल होगा तो एक खूबसूरत झील बनेगी जो कई किलोमीटर लंबी होगी। पहाड़ों के दरमियान नीले पानी की झील, क्या नज़ारा होगा। लोग आएंगे ख़ानदान के साथ देखने, कश्ती चलाने, कुदरत से लुत्फ़ उठाने। मछलियाँ पाली जाएंगी झील में और मुकामी लोगों को फ़ायदा। होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट, तफरीही मुकामात और लोगों को रोज़गार। ये है एक मंसूबे का मुकम्मल असर। सैलाब जो हर साल खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली मचाता है, मोहमिन डैम इस पर काबू पाएगा। डैम पानी रोकेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेगा। कंट्रोल शुदा 2010 का सैलाब याद है, जब पूरा सूबा डूब गया था, हज़ारों मर गए, लाखों बेघर हुए। अगर इस वक्त मोहमिन डैम होता तो ये तबाही नहीं होती। आज ये डैम बन रहा है ताकि कल ऐसा ना हो। माहौल, इसका ख्याल भी रखा गया है। दरख्त काटे गए तो नए लगाए जा रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा। जंगली हयात जो मुतासिर हुई, उसे महफूज मुकामात दिए गए। मुकामी लोग जिन्हें मुंतकिल होना पड़ा, उन्हें मुआवजा दिया गया। नई ज़मीन, नए घर, क्योंकि ये सिर्फ डैम नहीं, ये लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। चीन हमारा दोस्त इसमें भी मदद कर रहा है। टेक्नोलॉजी, माहिरीन, तजुर्बा सब दे रहे हैं, क्योंकि ये CPEC का हिस्सा है, ये दोस्ती है। लागत 40 अरब रुपए से ज़्यादा, लेकिन ये सरमायाकारी है। अगले 2 साल ये डैम चलेगा, नस्लें फ़ायदा उठाएंगी। 2026 अभी सिर्फ 10 माह बाकी और फिर इफ्तिताह।
تصور کریں وہ دن جب پہلی بار ٹربائن چلے گی، جب بجلی پیدا ہوگی، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا اور ہر پختون کا سینہ فخر سے چوڑا ہوگا۔ کہیں گے یہ ہمارا ڈیم ہے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا خزانہ ہے۔ مومن ڈیم صرف پانی اور بجلی کا منصوبہ نہیں، یہ امید ہے، یہ تبدیلی ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قبائلی علاقے ترقی کر سکتے ہیں، کہ وہاں امن آ سکتا ہے۔ دہشت گردی سے ترقی تک یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن ہم نے کر دکھایا۔ آج مومن ڈیم، کل دیامر بھاشا، ہم منصوبے بنا رہے ہیں، ہم مستقبل بنا رہے ہیں۔ تو دوستو، خیبر پختونخوا کا خزانہ مومن ڈیم جلد آنے والا ہے، اور جب آئے گا تو صوبہ بدل جائے گا، لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ خیبر پختونخوا زندہ باد، مومن ڈیم زندہ باد، اور ہمارے روشن مستقبل کو سلام۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، آمین۔